Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to chemistry class. Today our topic is physical properties of sulfuric acid and chemical properties, means chemical reactions of sulfuric acid. From the topic, from the chapter number 4, group 5, which is explaining group 4 and group 5 and group 6. सबसे पहली जो बेटा हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बेसिकली ये है कि प्योर सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ए कलरलेस ऑयली लिक्विड विदाउट एन ओडोर, कि इसकी जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको प्योर जो जब होता है तो उसकी ऑयली अपीयरेंस होती है, ठीक है, होता है लिक्विड है, विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है, और उसकी कोई स्मेल नहीं होती। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.834 एट 18 डिग्री है, 10.5 इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 338 सेंटीग्रेड है, और इट डिज़ोल्व इन वाटर liberating a lot of heat which raises the temperature of the mixture up to 120 डिग्री, कि अगर आप जो वो इसमें पानी ऐड करें तो इसका जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री को रीच कर जाता है। H2SO4 should always be poured in water in a thin stream to avoid any accident। इसीलिए जब आप जो वो इसको किसी भी कंटेनर के अंदर पोर इन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास ये वॉल के अलोंग जो बीकर होता है ना, उसकी वॉल के अलोंग इसको पोर इन किया जाता है ताकि वो उसकी दीवार के साथ साथ जाए और वो सोल्यूशन में आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो इक्विलिब्रियम के साथ। उसके बाद प्योर एसिड इज़ नॉन कंडक्टर। जो प्योर एसिड है वो नॉन कंडक्टर है। जैसे आपने पानी के लिए सुना है कि पानी भी प्योर अगर हो तो वो नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन अगर कहते हैं जब वो आप उसके अंदर एक ड्रॉप ऑफ एसिड डाल दें, इसी तरह एसिड के अंदर भी एक वाटर का ड्रॉप डालेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी की वजह से वो आयनाइजेशन उसकी तेज़ हो जाएगी, ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कंडक्टर हो जाएगा। इट इज़ एक्सट्रीमली करोसिव टू स्किन। अगर ये स्किन के ऊपर गिरता है तो ये आपके पास करोसिव है, ठीक है, और इसकी जो मतलब सीरियस बर्न टू ऑल टिश्यूज़, ये जो हमारी स्किन को जला देता है। उसके बाद बेटा इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, इसी की वजह से इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। सबसे पहला हमारे पास है कि डीकम्पोजिशन ऑफ H2SO4, ठीक है। वो कहता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ये ऑर्डनरी टेम्परेचर पर ये बहुत ही जो वो स्टेबल है, लेकिन जब आप इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर तो ये अपने जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी। H2SO4 SO3 और वाटर के जो वो रिलीज़ करता है। सेकंड पॉइंट इसका स्ट्रॉन्ग एसिड से है। इसके ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं कि इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इन एन एक्वस सोल्यूशन इन कम्प्लीटली आयनाइज टू गिव हाइड्रोनियम आइन एंड सल्फेट आइंस, कि जब ये इसके अंदर H2SO4 के अंदर 2 प्रोटॉन शामिल हैं तो 2 प्रोटॉन होने की वजह से ये डायप्रोटिक एसिड है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कम्प्लीटली आयनाइज होता है, ये 1 बाय 1 करके 2 प्रोटॉन देता है। जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो एक प्रोटॉन जब वाटर को मिलेगा एज ए बेस, वाटर एक्ट कर रही है एम्फोटेरिक होने की वजह से, तो हाइड्रोनियम आइन बनेगा। हाइड्रोनियम आइन H3O पॉजिटिव हमारे पास आइन होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड आ जाता है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स में एज एन एसिड रिएक्शन विद अल्कलीज में स्ट्रॉन्ग बेस हैं H2SO4 के साथ, रिएक्शन हुआ है NaOH का और NaHSO4 बना हुआ है और वाटर बना हुआ है, ये आपके पास है। उसके बाद NaHSO4 मतलब सोडियम बाइसल्फेट एक और NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 और H2O बना रहा है, मीन सोडियम सल्फेट बना रहा है और वाटर बना रहा है। अब बेटा देखो इसमें पहले रिएक्शन में एक प्रोटॉन वाटर के साथ कहते हैं जो OH का बेस की OH के साथ हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा था, और अभी आपके पास जो सोडियम बाइसल्फेट बना था पहले रिएक्शन के अंदर वो एक एसिडिक साल्ट था क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद था। जब NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो कहते हैं जो वो हमारे पास यहाँ पर Na2SO4 और वाटर वगैरह बन जाएगा।
उसके बाद आते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शंस आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोटॉन लूज़ हो रहे हैं और बस एडिशनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। रिएक्शन विद साल्ट के लिए हम देखते हैं कि साल्ट के साथ क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, उसमें अब हमारे पास एक और नया साल्ट और एक और एसिड बनता है, ठीक है, जैसे NaCl और H2SO4 है, तो Na पॉजिटिव दूसरे के SO4 नेगेटिव 2 के साथ दो सोडियम के साथ अटैच होकर Na2SO4 बना रहा है और HCl बना रहा है। ये आपके पास यहाँ पर रिएक्शन एज एन एसिड मौजूद थे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हमारे पास यहाँ पर ये मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हमारे पास कैटेगरीज़ बताई गई हैं कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है और टिन है, ये कोल्ड स्टेट में भी एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं जो वो हमारे पास अगर आप कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 लें, लेकिन मेटल्स आपके पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो, जो एक्टिविटी सीरीज़ में नीचे आते हैं, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड, गोल्ड, ये तमाम, तो उनके लिए ये रिएक्शन नहीं होगा कोल्ड स्टेट में। फिर आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, और आप टेम्परेचर देकर उसको हीट करेंगे। जैसे कि रिएक्शन लिखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पर कॉपर जो है H2SO4 से रिएक्शन करता है, तो आपके पास कॉपर सल्फेट, वाटर और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसी तरह सिल्वर का रिएक्शन लिखा हुआ है कि सिल्वर जो है वो जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो आपके पास वो बनाता है सिल्वर सल्फेट, वाटर और सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसी तरह जो मरकरी है, मरकरी H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो आपके पास वो मरकरी सल्फेट, वाटर और SO2 गैस बनाता है, ठीक है बेटा। आज हमने यहीं तक इसको पढ़ना है। आपने देखा कि इसका रिएक्शन विद एज एन एसिड आया, रिएक्शन विद मेटल आया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आया और स्ट्रॉन्ग एसिड जो वो की तौर पे बिहेव करना आया। तो ये आपके पास यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका बाकी रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।